नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, हम लोगों ने अपने इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम क्लास 10th की विषय संस्कृत PU संभाग 2 का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2024 से 22 तक का यानी 24, 23 और 22 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का अध्ययन कर लिया है। उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए हम आज लेकर आए हैं 2021 का प्रथम पाली या फर्स्ट सिटिंग का पेपर। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा रहा फर्स्ट सिटिंग का पेपर, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे रहे, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो तबियत पहचानने के ट्रिक बताए थे कि जिसमें आपको लास्ट वाला देखना है, तबियत मिल रहा है और ऐसा जिसमें मिल रहा हो वही हो जाएगा। तो किस में मिल रहा है, ए में मिल रहा है तबियत, और यही हो जाएगा भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तबियत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। तो तुमुन लास्ट में देखना है किस में है, तुम किस में है, पठितुम, यानी कि बी का ऑप्शन 2 का ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। किस पद में या किस शब्द में तल प्रत्यय है। तो जनता में तल प्रत्यय होता है, और जो तल प्रत्यय अंत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होता है। ग्रामता, जनता, बंधुता आदि जो शब्द मिलेंगे वहाँ पर होती है तल प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद है, कुत्र में अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, यानी कुत्र अव्यय में कौन सा है। तो यहाँ पर तरल प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। नेता का होता है स्त्रीलिंग नेत्री, जैसे कवि का कवियत्री, इंद्र का इंद्राणी, ठीक है। उसी तरह नेता का होता है नेत्राणी, राजा का राज्ञी। स्वश्रु में कौन सा प्रत्यय है। तो स्वश्रु में ना तो टाप दिख रहा है, ना टी दिख रहा है, ना डाप दिख रहा है। ऐसे भी हम हल कर सकते हैं कि क्या नहीं होगा, यह भी काट करके जो बच रहा हो ऊंग बच रहा है, यानी कि ऊंग होगा। और समश्रु में कौन सा प्रत्यय है, ऊंग प्रत्यय है। स्वश्रु, समश्रु है स्वश्रु, स्वश्रु शब्द है। आइए प्रश्न नंबर 7 है, विजयांका का समय क्या था। तो विजयांका का समय था 8वीं शताब्दी। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है। तो दक्षिण भारत में शीला भट्टारिका, राम भद्रामिका, देव कुमारिका, यानी कि उपरोक्त सभी ऋषिकाएँ जो हैं यह संस्कृत की लेखिकाएँ हैं, वह दक्षिण भारत की हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, पति एव गति ही बाला नाम जननी गति। पति की रिक्त स्थान है, पति की गति क्या है। इस प्रकार बाला नाम माने बच्चों की गति जननी होती है, उसी प्रकार पति किसकी गति होता है। तो पति जो होता है स्त्री नाम, यानी स्त्रियों की गति किससे होती है, पति से होती है। और बच्चों की जो गति होती है, लालन पालन होता है, वो माता से होता है। और जो आलसी लोग होते हैं उनकी कारुणिक होता है। आइए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि को अपि तथा धार्मिको नास्ति कटैहि वास्मान आप प्रावणोते, यानी कि ऐसा यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भीगे हुए कट को, यानी कि कपड़े को हमारे ऊपर ढक दे। प्रावणोत माने ढक दे। ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था तीसरे ने, क्योंकि जब पहले आलसी ने कहा कि यह कोलाहल कैसा है, तो दूसरे ने कहा कि मालूम पड़ रहा है कि इसी घर में आग लगी हुई है। तो तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति भी नहीं है जो हम लोगों को कपड़े से ढक दे। और चौथे ने कहा तो श्रीम भूत, यानी चुपचाप होकर सो। तो प्रश्न नंबर 11 है, कृत्वा प्रत्यय किस पद में है। तो कृत्वा पद का इसमें है पठित्वा, पठ धातु से त्वा प्रत्यय मिला है, बन गया है पठित्वा। दीर्घ तमह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो तम मिल रहा है, इसमें है तम प्रत्यय। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, शांति किससे स्थापित होती है। तो परोपकार से शांति स्थापित होती है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, यानी कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो सारा संसार अपना समझता है। क्योंकि यह मंत्र एक श्लोक है, अयम निजः परो वेति
गढ़ना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। जो उदार चरित्र वाले हृदय वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए यह सारा संसार अपने परिवार के समान होता है। आगे बढ़िए। और प्रश्न नंबर 15 है, शोभनीयम पद में या शोभनीयम पद किससे बना हुआ है? तो शुभ धातु से अनियर प्रत्यय लगा है और शब्द बना है शोभनीयम। द्विगु समास का उदाहरण क्या है? तो द्विगु बताया गया था संख्या पूर्व द्विगु। तो संख्या किसमें सबसे पहले है? सप्ताह, यही है संख्या पूर्व द्विगु 16 का ए। 17 है बालकयोः किस विभक्ति का रूप है? तो बालकयोः जो है वह षष्ठी और सप्तमी दो का द्विवचन है, यानी सप्तमी का भी और षष्ठी का भी दो वचन है बालकयोः। फिर गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो गंगायाम होगा सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और गंगास हो जाएगा आपका बहुवचन। तो एक वचन पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा है, ऑप्शन नंबर ए। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के आचार्य प्रवर्तक थे? तो पिंगल मुनि जो थे वो छंद शास्त्र के प्रवर्तक थे। किसके? छंद शास्त्र के। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से लिया गया है? तो प्रथम पद्य जो है विष्णु पुराण से लिया गया है, दूसरा भागवत से पुराण से लिया गया है। और यह भी पूछता है भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? तो 5 पद्य हैं। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो जैसे नाम से ही पता चल जाएगा भारत महिमा, भारत क्या है? देश है, तो भारत की महिमा उत्तर हो जाएगा आपका भारत। किस देश की महिमा? भारत देश की महिमा। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 23 है प्रोक्तः में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ये होता है प्रा जोड़ उक्ता। प्रा का अ और इधर का रस उ दोनों मिलकर ओ हो गया है, तो यानी कि छोटा आ और उ, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 24 कह रहा है किस शब्द में अभि उपसर्ग है? तो अभेदा इसमें भी नहीं, अभभूति इसमें भी नहीं, अभेदक इसमें नहीं, किसमें अभी है? इसमें है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए किस समास में सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। सभी पद प्रधान होते हैं, वह होता है द्वंद्व समास। शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? तो शास्त्रार्थ कुशला, तो शास्त्र में कुशला, शास्त्रार्थे कुशला, शास्त्रार्थ कुशला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 27 क्या है? शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो शैशवावस्था के 6 संस्कार होते हैं। पूछ लेगा संस्कार कितने प्रकार के होते? तो 5 प्रकार के। एक जन्म से पूर्व, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा शैक्षणिक अवस्था वाले, और फिर एक विवाह और एक मरणोपरांत। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शैशवावस्था में 6 होते हैं, और शिक्षण के समय 5 होते हैं, एक विवाह के समय और एक अंतिम संस्कार मिलाकर कुल संस्कार 16 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जो पुंसवन संस्कार होता है वो जन्म से पहले होता है। कब होता है? जन्म से पहले होता है। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? तो जो अपने उन्नति चाहते हैं ऐसे पुरुषों को 6 दोषों को त्याग कर देना। निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। ये 6 जो अपना कल्याण चाहते हैं ऐसे मनुष्यों को ये 6 दोष छोड़ देना चाहिए। घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा क्या है? स्त्री है, यह बताया गया है, विदुर ने बताया है नीति शतक में। किम से तहसील शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? तो तहसील जब लगेगा तो शब्द बन जाएगा कुतः। क्या बनेगा? कुतः बनेगा। 31 का ए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णन जो है वो रामायण से लिया गया है, और रामायण के अलावा भी रघुवंशम महाकाव्य जो है उसके 13वें सर्ग में भी इसकी वर्णन आया है, लेकिन जो आपके पाठ्य पुस्तक में मंदाकिनी वर्णन है वह रामायण से ही लिया गया है। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो चित्रकूट
स्थित जो गंगा का वर्णन है, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णन, वो मंदाकिनी वर्णन पाठ में लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ। हितोपदेश में 5 भाग हैं, जिसका एक भाग है मित्र लाभ, वहाँ से लिया गया है व्याघ्र पथिक कथा। और जो हितोपदेश है इसके रचनाकार का भी पूछ लेता है, तो इसके रचनाकार हैं नारायण पंडित जी। 35 है इदम सुवर्ण कंकटम गृहणताम, यह उक्ति किसकी है? यह इदम यह सुवर्ण कंगनम माने सोने का कंगन, गृहताम माने ग्रहण कीजिए, यह सोने का कंगन ग्रहण कीजिए, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा यदि आप कहानी भी पढ़े हैं तो बता देंगे कि ऐसा बाघ ने कहा था पथिक से कि यह सोने का कंगन ग्रहण कीजिए। प्रश्न नंबर 36 है शक्र ने कृष्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल दोनों ले लिया। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? तो ब्राह्मण के रूप में आया था, जिसको कहते थे शक्र। क्या कहते थे? शक्र भी पूछ सकता है या ब्राह्मण भी पूछ सकता है। शक्र माने ब्राह्मण। मूषक जोड़ टाप से कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो मूषक जोड़ ताप से बनेगा मूषिका। ध्यान लीजिए, यहाँ भी मूषिका है लेकिन इसमें हर्ष उकार है, इसलिए यह गलत हो गया। यहाँ पे दीर्घ उकार है, इसलिए यह सही हुआ। इसके बाद है 39 नंबर स्थिता में कौन सा प्रत्यय है? तो स्थिता में ता प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 39 का बी सही होगा। 40 है वैदिका पद किससे बनेगा? तो वेद धातु से जब ठक प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा वेदिका, क्योंकि ठक का एक आदेश होता है। प्रश्न नंबर 41 है ऋषभि में कौन विभक्ति है? तो ऋषभि में तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। वद धातु किस लकार का रूप है? तो वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। कभी कभी पुरुष या वचन भी पूछ सकता है और कभी कभी लकार पूछता है। तो वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। आइए आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर है पटना शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो पटना शब्द पट्टन शब्द से बना हुआ है। आइए आगे बढ़ेंगे और लिखा गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के या सिख धर्म के कितने नंबर के गुरु थे? तो यह भी पूछता है। तो यह 10वें गुरु थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु सिख जो थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका गुरुद्वारा आज भी पटना में स्थित है। अयम किस पाठ का यानी अयम किस शब्द का रूप है? तो अयम जो है या अदस का रूप है। किसका है? अदस का है। और अयम में हलंत रहेगा माँ के नीचे, ऐसा होता है अयम। पचेयु विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो पचेयु है तो पचेत पचेताम पचेयु लट लकार का है, नहीं विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो किस पुरुष का है? पुरुष पूछा है तो यहाँ हो जाएगा प्रथम पुरुष। 46 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 47 है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध होता है कारक का। किसका? कारक का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किसकी जीत नहीं होती? तो असत्य की जीत नहीं हो। सत्यमेव जयते नानर्थम, सत्य में विजय होती है, अनर्थम यानी झूठ की नहीं। प्रश्न नंबर 50 है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद्य है। यानी पहला पद जो है पहला है मंगलम, उसमें पूछता है तो उसमें भी 5 पद्य है। दूसरा पाठ पद्य वाला है भारत महिमा, उसमें पूछता है कितने हैं। फिर एक बात पूछता है नीति श्लोक में, तो उसमें 10 पद्य होते हैं, बाकी दोनों जगह 5-5 पद्य होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 है तत्र जोड़ एका की क्या संधि होगी? तो इसका होगा तत्र जोड़ एका हो जाएगा, तत्र एका एका अय हो जाएगा। चंद्रशेखरा वाक्य है चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? तो चंद्रा शेखरे यस्य सहा चंद्रशेखरा बहुव्रीहि समास। किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो अनुक्ते कर्तरी से तृतीया विभक्ति मोहनेन पत्रम लिख्यते से यहाँ पर अनुक्ते कर्तरी तृतीया विभक्ति हुई है। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? यही प्रश्न ऊपर आया है और फिर से पूछ लिया तो किसका? कारक का।
यानी कारक का जो संबंध होता है क्रिया के साथ साक्षात होता है, डायरेक्ट होता है। आइए 55 नंबर है, लिख धातु के लिट लकार का रूप क्या होगा। लिट लकार का होता है भविष्यकाल और भविष्यकाल में लेखिष्यति। भविष्यकाल की खास पहचान है आपको या तो दंती साधा मिलेगा या तो मूर्धन्य सा मिलेगा या फिर आपको छ मिलेगा, ध बीच में वहाँ पर होता है आपका लिट लकार भविष्यकाल वाला। आइए 57 नंबर है, गायकः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गय जोड़ अकह से बन जाएगा गायकः, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 58 नंबर, सदुक्ति में कौन सी संधि है। तो इसका बनेगा, इसका वाक्य होगा सद जोड़ उक्ति। तो यह क्या है, विसर्ग है, नहीं व्यंजन है और व्यंजन का सुर के साथ मेल हुआ है, तो यहाँ पर होगी आपकी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 59 है, पंचानाम तंत्रानाम समाहारा का समस्त पद क्या होगा। तो पंचानाम तंत्रानाम समाहारा हो जाएगा पंचतंत्रम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा, पंचतंत्रम, ऑप्शन नंबर ए। फिर है प्रश्न नंबर 60, मधुर वचनम में कौन सा समास है। तो वचन कैसे हैं, मधुर है, यानी वचन का विशेषता बदलाता है पहला पद, यानी विशेषण है तो जिसका पहला पद विशेषण होता है वह विशेषण पूर्व पद कर्मधार है। यानी कौन सा समास है, कर्मधारय समास। किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो संख्या पूर्व दिगुहु। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछ रहा है कि किस समास का संख्या पूर्व दिगुहु। 62 है, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। तो निश्चय में निस उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, निस उपसर्ग है और सा के बाद च आया है, इसीलिए यह स्तुश्चनाश्चुश्चा से दंती सा का तालव्य सा हो गया है। प्रश्न नंबर 63 है, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं है। तो परिचया में भी है, परिणामः में भी है, परिणयः में भी है, तो किसमें नहीं, परिरम में नहीं है, और यह होगा इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 64 है, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो करण में होती है तृतीया विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर प्रश्न नंबर 65 है, सह अर्थक अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो जो सह अर्थक होते हैं उनमें एक सूत्र है, सह साकम समम सार्धम, योग्य क्या होती है, तृतीया विभक्ति। तो सह अर्थक शब्दों के साथ क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। श्यामः मोहनम अपकुद्धति, वाक्य में मोहन पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। तो मोहन की हुई है, यह सूत्र है क्रुद्ध दुर्हेप उपृष्टयोः कर्मः, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा, बी से हुई है। प्रश्न नंबर 67 है, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है। तो ऐसा जो है वह एतत् का है और ऐसा स्त्रीलिंग का प्रथमा पुरुष का एक वचन है। युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा। तो युवा का होगा युवन, युवन से शब्द बना है युवा, से राजन से राजा बनता है प्रथमा विभक्ति का एक वचन में, उसी तरह युवन से प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है युवा शब्द। आइए 69 नंबर है, जयति किस धातु का रूप है। तो जयति जो है और जी धातु का रूप है और इसका रूप चलता है जयति जयता जयंती, जय से जयता जयथ जयाम जयावह जयामह। प्रश्न नंबर 70 है, धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा। तो इसका रूप चलता है दधाति दत्था दधते, तो ये दधाते क्या रूप बनेगा, दधाते रूप बनेगा। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो पटना में जो गंगा नदी पर सेतु है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु जिसका नाम है गांधी सेतु। प्रश्न नंबर 72 है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। तो प्राचीन काल में शिष्य को कहते थे ब्रह्मचारी। वागदान किस संस्कार में होता है। तो वागदान विवाह संस्कार में होता है। सुलभ कौन होते हैं। तो सततम प्रिय,
सततम प्रियवादिनी, सुलभा पुरुषः राजन सततम प्रियवादिनी, हमेशा सत्य सत्य बोलते रहते हैं, वैसे ही पुरुष क्या होते हैं, सुलभ होते हैं, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 75 है नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय क्या है? तो नीति श्लोक का पाठ में धर्म को परम श्रेय बताया गया है, सबसे कल्याणकारी क्या है? धर्म है। नंबर 76 है छात्राणाम तपः, छात्रों का तप क्या है? तो छात्रों का अध्ययन ही उनका क्या है? तप है। तो छात्राणाम अध्ययनम तपः। इसके बाद प्रश्न नंबर 77 है स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो महाशिवरात्रि का पर्व जो उनके लिए रखा गया था वह स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ। रमणीयान तीर्थानि किम संजनयन्ति, तीर्थानि रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो रतिम को, रति माने प्रेम को उत्पन्न कर रहे हैं। कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः, किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति पथिक की है। किसकी है? पथिक की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगी, क्योंकि जब सोने का कंगन दिखा रहा था, बाघ ने कहा यह सोने का कंगन ग्रहण कर लीजिए, तो बाघ की बात को सुनकर पथिक ने कहा आप तो बहुत ही मारात्मक प्राणी हैं, हिंसक प्राणी है, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूँ? तो ऐसा वाक्य किसने कहा था? पथिक ने कहा था, बाघ से कहा। भवंतम अहम एव नमस्करोमि, भवतम महत एव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह कथन किसका है? कर्ण का है। कर्ण के सामने जब शक्र के रूप में यानी ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव आते हैं तो कर्ण उनको प्रणाम करते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रश्न नंबर 81 है न्यूनाधिक में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगा न्यून माने कम और जोड़ अधिक, तो आ और आ मिलकर दीर्घा हुआ है, यानी कि यहाँ पर स्वर इधर है, इधर भी स्वर है, तो स्वर संधि हुई। कौन सी संधि? स्वर संधि। इसके बाद अगला है 81-82 नंबर तयोर एकहा का सही विच्छेद क्या होगा? तो तयोह जोड़ एका से बनेगा तयोर एकहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ जो विसर्ग है विसर्ग का रा हो जाएगा और रा में ए मिल जाएगा, तो तयोर एकहा बन जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की जो गाड़ी होती है पुरुष और नारियों दोनों के द्वारा चलती है। प्रश्न नंबर 84 है मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? तो जो मैत्रेयी थी वह याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जिसको याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। आलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो आलसशाला के जो कर्मचारी थे उन्होंने आलसशाला में आग लगाई थी। प्रश्न नंबर 86 है आलसशाला पाठ में अहो कथम अयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो ऐसी उक्ति किसकी है? प्रथम की। पहले ने कहा कि यह कोलाहल कैसा है, तो दूसरे ने कहा तर्कते यदस्मिन् गृहे अग्निः लग्नो अभवत्, मालूम पड़ रहा है कि इसी घर में आग लगी हुई है। प्रश्न नंबर 87 है आ और ई के मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो आ के बाद यदि ई आई है तो ई के स्थान पर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे हो जाता है रमा जोड़ ईसा हो जाता है इका ये नमेसा। इसके बाद 88 उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उन उपसर्ग नहीं होता, बहुत से उन मारेंगे और गलत हो जाए, तो इसमें क्या है? उत है, उत उपसर्ग है और ताका ना हुआ है। 89 है लंबम उदरम यस्य सह का समस्त विग्रह समस्त पद क्या होगा? तो लंबम उदरम यस्य सह और समास बनेगा लंबोदर। यदि समास का नाम पूछ लेता है तो यह समास होगा बहुब्रीहि समास। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अबिता परिता समया निकषा हा प्रति योग में द्वितीया विभक्ति होती है। भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत नदियों पर्वतों सागरों झरनों आदि सभी से सेवित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर कथा राम प्रवेश राम की है, जो एक दलित परिवार से बालक होता है। प्रश्न नंबर 93 है भीखन टोला गांव कहाँ है? तो भीखन टोला गांव बिहार राज्य के दुर्गम प्रायः स्थान में स्थित है, भीखन टोला नाम का गांव।
स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नाम गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। किस परिवार में? कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनकी शिक्षा जो है संस्कृत भाषा में प्रारंभ हुई। अयम जटाभितापसः प्रतीत, यह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। वाक्य में जो जटाभि पद में तृतीया विभक्ति है किस सूत्र से हुई है? तो यह सूत्र है कारक में इत्थम भूत लक्षणे, जिसमें भूत के लक्षण यानी कि भूत आदि के लक्षण दिखाई दे, वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। तो जटाभि में तृतीया विभक्ति हुई है इत्थम भूत लक्षणे शब्द से। किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो अधिकरण कारक में होती है सप्तमी विभक्ति। नंबर 98 है नयति किस धातु का रूप है? तो नयति जो है नीय धातु का रूप है, इसका रूप चलता है नयति, नयतः, नयन्ति। नारी में कौन सा प्रत्यय है? तो नारी में गीन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? गीन प्रत्यय है। पठ से घे प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा पाठः। 100 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रहे 2021 के फर्स्ट के क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत से अच्छी चल रही हो और आगामी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग परीक्षा में अच्छा से अच्छा करें, यही हमारी कामना है और हर प्रयास हमारा रहेगा कि आप लोग अच्छा करें। आप लोग पूर्ण वीडियो देखिए। किस टॉपिक पे आपको कौन सा वीडियो चाहिए ज़रूर बताइए। मैं पूर्ण कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि आपकी मैट्रिक परीक्षा में जितना हो सके उतना अच्छा करें और आप लोग सहयोग करिए कि आपके साथ में जितने भी मैट्रिक पढ़ने वाले छात्र हैं उन सब तक यह वीडियो पहुँचे। ठीक है, पुनः मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।